हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 5.1 को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 21 व उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में अपने पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को चेक करना है, उसके अपने पास 3 पार्ट है। इन पार्ट्स के ऊपर तो मैंने आपको जब बताया था कि कंटिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका ग्राफ है ना वो कंटिन्यू चलता रहे, कहीं भी अपने पास ब्रेक न हो उसमें, मतलब कंटिन्यू चल बढ़ता ही रहे आगे, तो वो होता है कंटिन्यूस फंक्शन। उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कोस एक्स साइन एक्स, ये कंटिन्यूस के एग्जांपल है क्योंकि इनका ग्राफ हमेशा कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये अपने पास कंटिन्यूस होते हैं भाई। बस इनकी जो कुछ कंडीशन होती है, कोई किसी को छोड़ के, मान लो कोई 1-2 नंबर ऐसे होते हैं उनके ऊपर वो कंटिन्यूस ना, बाकी सभी नंबर पर कंटिन्यूस होते हैं। तो वो 1-2 नंबर को छोड़ के ही, नहीं तो लगभग अपने ये कंटिन्यू जो भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं भाई। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये पूछा गया है, ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो लिख देना है साइन एक्स इज always continuous, always continuous at x belongs to r। हर एक रियल नंबर पर साइन एक्स कंटिन्यूस होता है। cos x is always continuous, cos x है ना वो भी अपने पास हमेशा ही कंटिन्यूस होता है एट x बिलोंग्स टू r, हर एक रियल नंबर पर। तो इसका मतलब है अपने पास साइन एक्स और कोस एक्स दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन, अगर दो फंक्शन ऐड है और दोनों ही कंटिन्यूस है तो वो पूरा फंक्शन भी एक कंटिन्यूस होगा। और अगर ये दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है और वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उन दोनों का सब्सट्रैक्शन है वो भी अपने पास कंटिन्यूस होगा, और उन दो कंटिन्यूस फंक्शन की प्रोडक्ट भी अपने पास कंटिन्यूस होगी। तो तीनों पार्ट अपने पास ये कंटिन्यूस है। तो यहां पर लिखेंगे साइन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, कोस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस। सो साइन एक्स, सो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स एंड साइन एक्स डॉट कोस एक्स इंटू कोस एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो अभी ये भी अपने पास भाई कॉन्टिन्यूस ही होंगे। याद रखना भाई ये बात, क्या कि अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका एडिशन, उनकी सब्सट्रैक्शन और उनकी प्रोडक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है, अगर कोई भी फंक्शन दो कंटिन्यूस है तो देखो अपने पास यहाँ पर फंक्शन साइन एक्स और कोस एक्स थे और ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो इनको चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करवाओ, हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहेंगे। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में अपने पास किसको पूछा गया है, ये बोल रखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसाइन कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, जिनको बोल रखा है इनकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है भाई। ठीक है, इनकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो मैं आपको बता दूं, अभी बताया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना वो अपने पास कंटिन्यूस होते हैं। तो कोसाइन का मतलब कोस फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कोसिकेंट फंक्शन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन हमेशा कंटिन्यूस होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन आपको एक बात बताओगे भाई, चलो पहले तो ये लिख देते हैं, कोसाइन फंक्शन is
ऑलवेज कंटिन्यूस, ये हमेशा ही कंटिन्यूस होता है भाई, ऑलवेज कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स की चाहे कोई भी रियल वैल्यू लो, उसके ऊपर अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये कंटिन्यूस ही होता है भाई। साइन फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूस होता है रियल नंबर्स के ऊपर, लेकिन एक बात बता दो, अपने पास साइन जीरो है वो जीरो होता है, क्या कोसिकेंट जीरो है वो अपने पास जीरो होगा? अब जीरो भी तो एक रियल नंबर है, अगर हम जीरो पे चेक करेंगे तो ये अपने पास जीरो क्या बनेगी, कोसिकेंट जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। अरे तो नॉट डिफाइंड हो गया तो मतलब कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस का पता ही नहीं चला, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये कोसिकेंट फंक्शन है, ये अपने पास किसको छोड़ के, जहां पर अपने पास जीरो वैल्यू आई इसकी, जहां यहां कुछ रखने पर जीरो आए या नॉट डिफाइंड आए, कहने का मतलब है नॉट डिफाइंड आए, उन वैल्यू को छोड़ के सब के ऊपर ये कंटिन्यूस है। किसको छोड़ के, एक तो जीरो, एक आपको पता है कोसिकेंट पाई, एक कोसिकेंट 2 पाई, एक कोसिकेंट 3 पाई, ऐसे ही चलते रहो n पाई, तो x इक्वल टू n पाई। इसको छोड़ के ये अपने पास हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो आप क्या लिखोगे, सीकेंट फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे, कोसिकेंट फंक्शन, कोसिकेंट फंक्शन यहां पर लिखोगे, कोसिकेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, एट x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, कोई भी इंटीजर हो इसको छोड़ के हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है भाई अपने पास कोसिकेंट फंक्शन। ऐसे ही अगर हम बात करें सीकेंट की, तो सीकेंट रेसिप्रोकल होता कोस का। एक बात बता दो, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या सीकेंट पाई बाई 2 की वैल्यू अपने पास जीरो होगी, सीकेंट पाई बाई 2 की वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। तो मतलब जहां पर अपने पास इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, उन वैल्यू को छोड़ के ये सब के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, और वो वैल्यू की अपने पास जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, उनके ऊपर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां पर आप लिखोगे सीकेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट, किसको, एट x इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये लो भाई, ये अपने पास सीकेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा हमेशा, कब, बस इन वैल्यू को छोड़ के, मतलब जहां पर अपने पास इनकी वैल्यू कोस पाई बाई, सीकेंट पाई बाई 2 नहीं बनना चाहिए। तो यहां पर देखो, अगर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को सोल्व करेंगे तो सीकेंट 3 पाई बाई 2 अपने पास होगा भाई नॉट डिफाइंड। 2 पुट करेंगे तो जाएगा 5 पाई बाई 2, सीकेंट 5 पाई बाई 2 अपने पास नॉट डिफाइंड। तो इन वैल्यू को छोड़ के आपके ऊपर का सीकेंट वाला फंक्शन हर जगह डिफाइन है, जहां पर ये फंक्शन डिफाइन होगा वहीं ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमें सिर्फ वो वैल्यू चेक करनी है जहां ये नॉट डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड वैल्यू को छोड़ के हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। बात करते हैं कोट फंक्शन की। कोट फंक्शन भी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, किसको छोड़ के, उन वैल्यू को जिनके ऊपर ये डिफाइन नहीं है, और वो वैल्यू कौन सी होती है, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। n की यहां पर कोई भी इंटीजर में से वैल्यू उठाते जाओ, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई या n पाई, इन सब वैल्यू को छोड़ के बाकी चाहे कोई भी वैल्यू हो, रियल वैल्यू, उसके ऊपर कोटेंजेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है भाई, याद रखना भाई। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो,
ये बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0, ठीक है, एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बोल रखा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने भाई। तो पहले चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो अगर सब के ऊपर है तो डिसकंटिन्यूस का कोई पॉइंट नहीं, अगर डिसकंटिन्यूस है तो किस नंबर पर ये डिसकंटिन्यूट है वो बताना है। वो बताने के लिए अब बात करते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम निकालते हैं दो फंक्शन, एक एलएचएल और एक आरएचएल। एलएचएल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके ऊपर चेक करना, 0 के ऊपर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन जो जहां पर लेस देन का साइन होता है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है कौन सा है, साइन एक्स अपॉन एक्स। और आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो एलएचएल वाला फंक्शन हो गया सोल्व। बात करते हैं भाई आरएचएल की, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, ये है x प्लस 1। तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 ये आ जाएगा 1। फिर बात करते हैं f0 की, फंक्शन कौन सा है जहां इक्वल का साइन लगा, इक्वल का साइन यहाँ है तो फंक्शन ये है x प्लस 1। यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 ये हो गया 1। देखो भाई तीनों इक्वल है तो लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ऑलवेज कंटिन्यूस, ये हमेशा कंटिन्यूस है भाई। किसके ऊपर, एट x इक्वल टू 0। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है 0 से छोटी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस, बड़ी के लिए कंटिन्यूस, 0 के लिए कंटिन्यूस, तीनों इक्वल है ना, तो ये कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं, तो यहां लिखोगे नो वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। मैंने आपको एक बात बताई थी भाई, जब अपने पास नॉट इक्वल का साइन हो तो इसका मतलब एलएचएल और आरएचएल दोनों फंक्शन वही है। तो एलएचएल अगर हम निकालेंगे तो लिमिट अपने पास x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव। तो ये अपने पास फंक्शन है यही एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 का स्क्वायर 0 साइन 1 बाई 0, 0 की चाहे किसी के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाता है भाई। आरएचएल निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, 0 का स्क्वायर 0 साइन 1 बाई 0, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई 0। और f0 फंक्शन कितना है, f0 भी 0 है। एक बात बताओ तीनों इक्वल है, बिल्कुल है, तो लिखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। और अगर तीनों इक्वल है तो क्या लिखोगे, इट इज कॉन्टिन्यूस। यह कॉन्टिन्यूस फंक्शन है भाई, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यही बताना था कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। आओ बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25 ये बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू
साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, -1 एक्स इक्वल टू 0। ये बोल रखा है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूस है या नहीं ये बताओ। नॉट इक्वल का मतलब एलएचएल और आरएचएल सेम फंक्शन है, तो एलएचएल की जगह पर भी यही लिखना है और आरएचएल की जगह पर भी यही। लिमिट आपको थोड़ी सी चेंज लिखनी है, 0 तो 0 नेगेटिव लगा दोगे एलएचएल में, आरएचएल में 0 पॉजिटिव लगा दोगे। नेगेटिव लगाएंगे, फंक्शन यही है भाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो साइन यहां 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन 0 माइनस कोस 0। साइन 0 0 होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आ गया माइनस का 1। बात करते हैं आरएचएल की भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन अपने पास है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यही रहेगा भाई। नॉट इक्वल का जब साइन लगाए तो एलएचएल और आरएचएल सेम फंक्शन रहता है भाई। 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, ये भी अपने पास आ जाएगा -1। और f0 फंक्शन 0 की वैल्यू भी अपने पास -1, तीनों इक्वल, तो लिख दो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल और इक्वल टू f0, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। इट इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है भाई, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 25 और आज आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।